students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now, today we are going to learn about physical and chemical properties of metal and non-metal. तो physical properties हम एक बार फिर से revise कर लेते हैं through this table and then we will proceed to chemical properties. So, first one is physical state. मतलब उसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. तो मोस्टली जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पे वो सॉलिड रहता है. एंड मर्क्यूरी, गैलियम एंड केसियम, ये 3 ऐसे मेटल्स है जो कि लिक्विड रहते हैं. नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. तो सॉलिड स्टेट में कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन होता है. लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन एंड गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. देन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे हमने समझा था. तो कंडक्टिविटी जो सारे मेटल्स है वो सारे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं. बट ग्रेफाइट जो है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट जो कि पेंसिल्स में यूज़ होता है. देन डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, ये भी हमने समझ लिया था. डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स जो कि ड्रॉन इनटू वायर्स में ड्रॉन हो जाए या अपना शेप चेंज कर ले व्हाट जो मेटल्स होते हैं. मैलिएबिलिटी जो थिन शीट्स में आ जाए, ठीक है, जो हैमर करने पे थिन शीट्स बन जाए ना कि टूटे. तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनमें डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी होती है. जिंक एक ऐसा मेटल है जिसमें जो कि नॉन मैलिएबल है एंड ब्रिटल. एंड नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल और मैलिएबल नहीं होते, टूट जाते हैं, पाउडर बन जाता है उनका. दे आर ब्रिटल बाय नेचर, दैट इज दे फॉर्म पाउडरी मास इफ दे आर बिटन बाय अ हैमर. अगर उसे हैमर से मारेंगे हम तो क्या होगा, वो पाउडरी सब्सटेंस बन जाएगा. कार्बन फाइबर इज डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. बट कार्बन फाइबर एक ऐसा फाइबर है या ऐसा नॉन मेटल है जो कि वायर्स में ड्रॉन हो सकता है. नाउ लस्टर, चमकीला. तो मेटल्स जो सारे होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं. और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है. ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव अ मेटेलिक लस्टर. बट ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसे मेटल्स है ऐसे नॉन मेटल है जिनका जो लस्टरस है, शाइनी है. सी हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेफाइट. ये रहा, दिस इज द ग्रेफाइट, ठीक है, जो पेंसिल में यूज होता है. तो इट इज लस्टरस, ये शाइनी होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज हार्डनेस. तो दे आर जनरल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं. बट सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐसे मेटल्स है जो कि सॉफ्ट है एंड लीड ऑल्सो. एंड नॉन मेटल्स मोस्टली जो होते हैं दे आर सॉफ्ट. बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट नहीं है, इट इज़ वेरी हार्ड. और ऐसा माना जाता है कि डायमंड जो है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. नाउ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैटर. मास कितना है, ठीक है, वेट कितना है. तो मेटल्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटी. मेटल जो होते हैं हेवी होते हैं, तो मेटल्स की जो है इट इज़ हाई डेंसिटी. नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली लेस डेंस, ठीक है, लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो मेटल है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं. टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, टिन, लीड एंड कैल्शियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. तो दिस मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. नाउ नॉन मेटल्स के जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं. बट ग्रेफाइट जो है उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है. नाउ सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बाद सिल्वर ही है, ऐसा है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट सिल्वर जो है बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए उसे वायर्स में यूज़ नहीं किया जाता। बट वायर्स में क्या यूज़ किया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। नाउ गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, बहुत ज़्यादा उसे अच्छे से वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। तो कितना? इट इज़ 2 किलोमीटर ऑफ वायर, जो 2 किलोमीटर तक का वायर सिर्फ 1 ग्राम और 2 ग्राम गोल्ड के अंदर उसे खींच सकते हैं। उसे इतना डक्टाइल है वो कि सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में भी 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बन सकता है। नाउ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नेक्स्ट टू गोल्ड। और सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो गोल्ड के बाद आते हैं डक्टिलिटी में। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विद द नाइफ। तो सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि अगर उसे नाइफ से कट किया जाए तो भी वो सोडियम जो है वो कट हो जाता है। सोडियम कैन ईजिली बी कट इट विथ नाइफ। नाउ एक्टिविटी 4.1, तो टू सी द मैलिएबिलिटी देखने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। तो हमें चाहिए पीसेस ऑफ जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, मेटल अबाउट 2 to 3 इंच लंबे पीसेस चाहिए और 0.5 to 1 सेंटीमीटर थिक होने चाहिए। प्रोसीजर, हम जो मेटल्स है उनको आयरन के ब्लॉक पे रखेंगे और उसे हैमर करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे। 5 to 6 टाइम उसे हैमरिंग करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। जो मेटल के सैंपल्स हमने लिए थे वो फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, उनकी शीट्स बन जाएगी, पतली शीट्स बन जाएगी उसकी। दिस शो दैट मेटल्स आर मेलिएबल। तो इसी से हमें पता चलता है कि मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं, मतलब मेटल से थिन शीट्स बन सकती है। नाउ एक्टिविटी 4.2, एम टू सी द थर्मल कंडक्टिविटी। हमें यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी देखनी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी है या नहीं है। थर्मल मीन्स हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? रॉड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर, या तो एल्यूमिनियम या तो कॉपर की हमें रॉड चाहिए। कितनी चाहिए? 6 to 8 इंचेस। नाउ हीट वन एंड ऑफ दिस रॉड, और एक एंड को हीट करेंगे, एक तरफ से उसे हीट करेंगे, देन केयरफुली दूसरे एंड को टच करेंगे। तो क्या होगा? दूसरा एंड भी हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। So you will feel that other end of the rod become hot. This shows the metal are good conductor of heat. Now metals. Thus we can say that materials such as copper and iron are shiny and lustrous with high density. इनकी density कैसी होती है? High होती है, ज़्यादा weight होता है इनका। They have high melting and boiling point. They are sonorous, आवाज़ करते हैं, sonorous and good conductors of heat and electricity. तो ऐसे मटेरियल्स को हम मेटल्स में काउंट कर सकते हैं। नाउ नॉन मेटल जो होते हैं सच एज कोल, सल्फर आर सॉफ्ट होते हैं और अपीयरेंस कैसा होता है इनका? डल अपीयरेंस होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास। अगर इन्हें टैप किया जाए हैमर से तो ये पाउडर बन जाएंगे। और ये सोनोरस भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के भी पुअर कंडक्टर है, तो इनको हम नॉन मेटल्स में रख सकते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। So apart from physical properties, metal and non-metal show different chemical properties. Physical properties के अलावा भी इनकी different chemical properties होती है। तो now we will discuss about the chemical properties of metal and non-metal. See, these are the example of metals and metallic objects. Here, these are metals and metallic objects, coins, hooks, and here these are the example of non-metals. ठीक है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में है कोल, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। योर बुक हैज प्रिंटिंग मिस्टेक, आप उसको करेक्ट कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो डिफरेंट मेटल्स जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेसिस इनके साथ। तो ऑन रिएक्शन विद दिस थिंग्स मटेरियल लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो इन
के साथ रिएक्शन करने की वजह से जो मटेरियल्स है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, खो देता है और एक न्यू केमिकल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ठीक है, वो एक नया रूप ले लेता है। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो सी फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी, अलग से ऑक्सीजन लाके रिएक्ट नहीं करवाना है, एयर से वो रिएक्ट करेगा। तो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। मेटल ऑक्साइड जो है दे आर फॉर्म्ड आर बेसिक इन नेचर, इनका नेचर बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म बेसिस एंड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो व्हेन मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म बेसिस और वहाँ पे रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू टर्न कर देता है। रेड लिटमस पेपर इज टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एसिड है या बेसिस है उसे चेक करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। नाउ मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन। तो मेटल्स सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इतना रिएक्ट करते हैं कि अगर उन्हें खुले में रखा जाए तो वो उसमें आग भी लग सकती है, इसीलिए उसे केरोसिन में रखा जाता है सोडियम मेटल को। मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेटल ऑक्साइड, अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है वो तो इट बिकम्स मेटल ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 4Al होता है प्लस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट करवा रहे हैं तो इट विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो इट विल बी ए सोडियम ऑक्साइड। नाउ नॉन मेटल का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो नॉन मेटल जो होते हैं इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, ये भी अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। देन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म एसिड्स एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो अगर एसिडिक नेचर वाले जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ मिल गए तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एसिड फॉर्म कर देते हैं। नाउ सी, कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होगा तो इट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो इट विल बिकम कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिक्स होगा तो इट विल बिकम सल्फरस एसिड। So I hope you understood it till now, and in the next video we will learn about reaction of metals or non-metals with water, acids, bases and other reactions. So till then you have to read the book, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and then you can join the live session and ask your doubts. Thank you for watching.